जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामय श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्य देवी स्वरूपा, राधा स्वरूपा साध्वी श्री जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। सब अपने अपने पूर्वजों को आमंत्रण दे दीजिए। अब हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में सत्संग की कितनी जरूरत है, ये समझेंगे हम। सत्संग से कल्याण ही कल्याण है। सभी मार्ग में, आप किसी क्षेत्र में भी जाइए, सत्संग हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। सत्संग की एक घड़ी भी हमें जीवन में उन्नत बना देती है। एक घड़ी आधी घड़ी आदित्य पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उदाहरण से समझते हैं। जिन्होंने भी सत्संग किया है वो अपने जीवन में बहुत लाभान्वित हुए हैं। सत्संग का एक एक शब्द बहुत मूल्यवान होता है। नास्तिक से नास्तिक आदमी भी अगर सत्संग की एक दो लाइन या एक दो बात भी जीवन में उतार लेते हैं तो उन्हें बहुत सा लाभ हो जाता है। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा, सत्य वचन। इतना कहकर चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को
चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो किधर जाए। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने पिता की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना। लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वो धर्मशाला में चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, उसे जिधर से मोड़ो वह उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। यह सेंटेंस कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, यह उसके कान में जब पड़ गया नहीं चाहते हुए भी, तो चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, मुझे क्या लेना देना। घर वाले पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न स्वीकार कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए पुलिस ने एक ठगी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा, मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथ में 4 मसाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हुई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आजाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वो समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार, जो कमरे में पहरेदार बैठे थे, वो चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूं। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया।
तो भाइयों बहनों, कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो सत्संग करता है उसे सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। सत्संग करने वालों को कभी कोई चीज की तकलीफ नहीं होती, कमी नहीं होती। वो हरदम फायदा ही फायदा में रहता है। इसलिए हमें सदैव सत्संग नित्य करना ही चाहिए। तो सत्संग से जो लाभ होते हैं, अब हमारी पूज्य राधा स्वरूपा देवी जया किशोरी जी से सत्संग सुनेंगे और हमारे जीवन को उन्नत बनाएंगे। स्वागत है पूज्य जया किशोरी जी का, बहुत बहुत स्वागत। और उनके मधुर वाणी हमारे कर्ण को भी पवित्र करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानामच करतारो, वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धारिणी, शशिवदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका मृदुहासिनी, आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमः। और जोरदार तालियां एक साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि
इसी वंश में गया नामक राजा हुए। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए वो। तो गया नामक राजा भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त हुए। लेकिन एक दिन गलती से शिकार खेलने जाते हैं। हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो लेकिन कार्य तुमने असुरों वाले किए, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। जैसे ही उनको श्राप मिलता है, गयासुर का शरीर, असुर बनने के बाद उनका नाम पड़ा गयासुर। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उन्हें ऐसा लगा कि ये रूप देखकर प्रजा डर जाएगी, तो वो वापस अपने राज्य नहीं गए। वो वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं, तप करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? जो डर उन्हें था कि लोग मुझे देखकर डरेंगे, उन्होंने उसी के हिसाब से वरदान मांगा। उन्होंने मांगा, मुझे वर दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यहां पर वो अपने राज्य वापस आ गए। अब बात आग की तरफ फैलती है। सबको पता चला कि गयासुर के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। पापियों की मौज थी, जी भर के पाप करते, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब संतुलन बिगड़ने लगा, पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान नीचे आते हैं। भगवान ने कहा मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। उसने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने पूरी कर दी तो मेरे प्राण स्वतः ही चले जाएंगे, आपको मारने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा, पहली इच्छा गयासुर मांगते हैं कि मेरे स्थान पर आकर कोई भी कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये इसीलिए खास करके था कि श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर कोई अगर ना कर पाए, ना समर्थ ना हो, तो वो सिर्फ इतना गया में जाकर कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो भगवान उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और उस वक्त गयासुर पर एक यज्ञ हो रहा था। उसने कहा ये यज्ञ करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, और जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान दोनों वरदान उनको देते हैं और गयासुर अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी एक तरीके से अपने प्राणों का दान कर देते हैं। दान का बहुत महत्व है। कोई भी रूप से आप दान करिए, विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि दान केवल धन से नहीं होता, तन मन धन से होता है। जिसके पास धन नहीं वो तन की सेवा कर सकते हैं, जिसके पास धन है वो धन की सेवा करते हैं, जिसके पास दोनों नहीं वो मन से यानी जिसके पास धन है या तन है उनको प्रेरित करना, ये भी एक सेवा है। तो जिस भी रूप में हो सके सेवा करनी है, क्योंकि यही चीजें वापस जाएंगी। मैंने कल भी कहा था ना कि 10 दिन घूमने जाते हैं, उसके लिए इतनी तैयारियां करते हैं। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? कोई तैयारी नहीं है ऊपर जाने की, सिर्फ संसार को खुश करने में लगे हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हैं, जबकि ये कोई साथ निभाने वाला नहीं।
सब सुख में साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, धर्म के कार्य करते, सबकी बहुत मदद करते, जैसे जैसी मदद चाहिए वैसी मदद करते। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कौन? सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। अब आकर क्या फायदा, जिसको देखना था वो है ही नहीं। तो दुनिया ऐसी है, जब तक आपके पास सुख के दिन है, धन दौलत है या अच्छे दिन है, आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही आपके दिन खराब, कहते हैं ना, आप एक दुख बताइए कि आपके जीवन में दुख चल रहे हैं, वो सामने से 4 और बताएंगे, तुम इतने हो, हम तो इससे ज्यादा दुखी हैं, क्या किसी से कोई मदद मांगे। ऐसी स्थिति है, संसार ऐसा हो गया है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, रिश्ते भी सिर्फ स्वार्थ के हैं। एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता कहिए, गाना कहिए, सबने सुना होगा, काफी पुराना है। जब सुना, मैंने भी जब सुना पहली बार इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आज की स्थिति देखते हैं ना, आज जो स्थिति हो गई है संसार की, दुनिया की, तो ऐसा लगता है इसके एक एक शब्द सटीक बैठते हैं, एक एक शब्द। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कि कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कि कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का प्यार। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। भगवान कहते हैं कि मैं बार बार दुखों को भेजकर, संकटों को भेजकर, संतों को भेजकर तुम्हें समझाता रहता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, लेकिन फिर भी तुम गलत रास्ते पर चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तो इतनी अच्छी बात लिखी है कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। और इससे बड़ा सच भगवान और क्या बताएंगे आपको कि कोई अपना नहीं है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और जैसा मैंने कहा, सुख में सब साथ रहते हैं,
दुख में सब छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और अब क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? एक बात बताइए, कौन कौन मानता है कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देख रहा है? कौन कौन मानता है? फिर भी पाप करते हो, फिर भी गलत काम करते हैं। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं, मैं खुद को भी इस चीज में डाल, ऐसा कोई नहीं है जो जीवन भर ये कहे मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सबने किया, ये जानते हुए कि वो हर कोने से देख रहा है। तो लिखने वाले ने इतनी अच्छी बात लिखी है कि ऐसे लोगों से उम्मीद रख रहे हो जो देते हैं भगवान को धोखा, कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सब बातें हैं, कोई साथ नहीं देता। सिर्फ अकेला वो है जो जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहता है। कहते हैं ना, हम जीवन भर पूरी जिंदगी लोगों से पहचान बनाने में निकाल देते हैं। करते हैं कि नहीं? हर कोई अपने लेवल पे अपने अपने बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाकर रखता है। क्यों बनाते हो पहचान? बताइए, क्यों बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, सोर्स वगैरह निकाल के रखते हैं? क्यों करते हैं? सब जोर से कहिए, सब करते हैं ये। क्यों करते हो? कारण स्वार्थ तो है। किस चीज का स्वार्थ है? कि किसी दिन अगर कोई काम पड़ा, कहीं फंस गए तो वो काम आएंगे, इसके लिए ही करते, वरना किसको इतना रिश्ता रखना है 10 से। किसी दिन कहीं फंस गए तो ये आदमी काम आएगा। देखिए, छोटे मोटे काम के लिए मैं नहीं कहती, कई काम आ जाते हैं छोटे मोटे काम में, लेकिन जब सच में ऐसे लोगों की जरूरत होती है ना, कोई बड़ा काम आन पड़ता है, इनमें से एक फोन नहीं उठाता। इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता है। तब कौन काम आता है? जिससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते। जब बड़ा संकट आता है तो काम यही आता है, लेकिन इससे पहचान बनाने में हम 1 मिनट नहीं देते, और दुनिया वालों से पहचान बनाने में आए दिन उनकी जी हजूरी करते रहते हैं कि वो मेरे काम आ जाए, वो मेरे काम आ जाए। ये जिस दिन काम आ गया उस दिन किसी की पहचान की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आश्रय लेना है तो भगवान का, वो अकेला है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपका कोई काम नहीं भी करेगा तो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है वो काम आपके लिए अच्छा नहीं। वो दुख भी देगा तो इसीलिए देगा क्योंकि उस वक्त शायद दुख ही आपके लिए अच्छा है। वो हर चीज आपके भले के लिए करता है।
अकेला है इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, वरना हर कोई साथ छोड़ देता है। कोई रिश्ते से साथ छोड़ दे, किसी का जीवन ही साथ छोड़ दे, किसी से मान लीजिए बहुत प्रेम हो गया और उसका जीवन ही धोखा दे गया, उसका अंत समय आ गया, अब क्या करोगे, किसके भरोसे रहोगे? यानी हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा देता है। हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा देगा। सिर्फ यही एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार अब यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि स्वर्ग नरक में क्या होता है। उन्होंने कहा स्वर्ग में तुम पुण्य करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती है। नरक में क्या होता है? बोले नरक एक दो नहीं, कुल 28 नरक लोग हैं। कितने? तो वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? बोले जैसा पाप करो वैसा दंड मिलता है। बोले मतलब जरा बताइए। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूं, असली दंड नहीं। मान लीजिए घर के डस्टिंग का कपड़ा है। किसका? डस्टिंग यानी सिर्फ झाड़ना, धूल बैठ जाती है ना तो कपड़े से झाड़ देते हैं, यानी सिर्फ धूल को हटाने का कपड़ा है। उसको साफ कैसे करोगे? पानी में धो के, थोड़ा सा पानी में धोएंगे और वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करोगे? साबुन का इस्तेमाल होगा, अलग अलग साबुन आते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा उसको थोड़ा खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर के चौके का कपड़ा है, रसोई घर का, जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो, तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। अरे बोले कोई तो रास्ता होगा कि वो पाप भी करे लेकिन नरक भी ना जाए। आप ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, मुझे बताइए तो सही। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक रास्ता है, और सुनने में इतना आसान है कि एक बार के लिए सबको लगेगा वाह हमारा काम तो हो गया, लेकिन करना उतना ही कठिन है। कौन सा रास्ता है? सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख में भगवान का नाम आ जाए तो वो जीव नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना सुनने में। क्या है, ले लेंगे भगवान का नाम अंत समय में, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। पहली चीज तो मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा होती है, उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? बच्चे से मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, माँ से मिल लूं, बाप से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान तो दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब यहाँ पर राजा परीक्षित क्योंकि अब सांसारिक है, और संसार में तो जब तक प्रूफ ना हो तब तक आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना। हर चीज का आपको प्रूफ लाके देना पड़ता है, वरना आप सच्चे नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं ऐसा किसी के साथ हुआ है तब मैं मानूं कि ये बात सच्ची है। तब सुखदेव जी कहते हैं जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे।
उनके एक बालक था, उसका नाम था अजामिल। बचपन में तो थोड़े अच्छे संस्कार दिए, लेकिन एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाते हैं। वन में उन्होंने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देखा। बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब एक बुराई आ जाए ना तो वो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेती। धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे उसमें। यहाँ पर माता पिता की मृत्यु हो गई, चोरियां उसकी डकैतियां बनती गई, कई स्त्रियां उसके साथ घर पर आ गई। उसी नगरी में एक बार एक संत, एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते। उनको एक रात गुजारनी थी, तो उन्होंने नगर में पूछा कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या। उन्होंने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बस एक रात गुजारनी है। ठीक है, अजामिल को कहा, तो अजामिल ने एक कमरा दे दिया। अब इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे उसके पास, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह वो उठते हैं, जाने से पहले ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी सहायता करी, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर एक काम करोगे मेरा, तुम्हारी पत्नी को भी 10वां गर्भ है? बोले हाँ है। तो बोले उसके जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? क्या रखना? नारायण रखना। उसने कहा ठीक है। जैसा ऋषि ने कहा था, सच में उनको बालक हुआ और उसने उस बालक का नाम नारायण रखा। क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो उसमें मोह ज्यादा है। तो अब वो पूरे दिन उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ गया, नारायण को भोजन कराना, नारायण को यहाँ ले जाना, नारायण को दिन भर नारायण 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 नारायण। समय गुजरता है, अंत समय आता है, यम के दूत आते हैं, उसको खींच कर ले जा रहे हैं। तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है। भगवान के पार्षद देख के तो यम के दूत भाग जाते हैं। अब यहाँ यमराज भगवान के पास आए, वो कहे प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। बोलिए विष्णु भगवान की। अरे यमराज कहे प्रभु वो आपका नाम नहीं ले था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। अब यहां पर इस कथा से भगवान हमें क्या सीख देते हैं? भगवान कहते हैं कि इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया। हम कई बार कहते हैं ना, दुख आते हैं तो भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो ऐसे दिन देखने पड़ते। तो भगवान कहते हैं इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया है, पर असल में इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इनकी एक बात नहीं मानो, एक दुख दे दो और ये मुझसे नाराज हो जाते हैं, बिना समझे कि मैंने वो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये मुझसे दूर चले गए, मैं इनसे दूर नहीं गया, मैं जा ही नहीं सकता। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश है, सब मेरे बच्चे हैं, अपने अंश को कोई भूल सकता है? भगवान कहते हैं इन्हें मुझे अपनाना, मैं तो कब का इनको अपना चुका, सब मेरे बच्चे, हमें ही भगवान को अपनाना। क्योंकि
योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। भगवान को मेरी नजर में अपना बनकर पुकार। एक सेठ जी है, उनकी कंपनी में एक लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है। वो महीने के 60 से 70 हजार कमाता है शुरुआती दिनों में, अच्छी कमाई है। वहीं पर सेठ जी का पुत्र है जो इतना अयोग्य है जिसको कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने? 100 रुपये भी, इतना अयोग्य। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? उस कर्मचारी के पास। किसके पास? बेटे के पास। क्यों? क्योंकि वो अपना है। इसलिए योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। अपना बनकर पुकार। हमें भी भगवान को अपना बनकर पुकारना है। आइए, जो सच में चाहते हैं भगवान को पुकारना, भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम करना, एक ही प्रार्थना करेंगे भगवान से। क्या? मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। कौन कौन सच में चाहते हैं कि ऐसी भक्ति हो जाए बस भगवान से कि एक पल भी उनके नाम के बिना रह ना सके हम? उठाना पूरे पूरे हाथ, तो तालियां जोरदार। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब भक्त कहते हैं, कहा जाता है ना, भगवान जल्दी से किसी को अपनाते नहीं, बड़ी परीक्षाएं लेते। तो भक्त ने कहा, मैंने सारी परीक्षाएं पार की है और कभी शिकायत नहीं किया। भक्त कहता है, क्या? तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। लेकिन है तो हम सांसारिक, इतना कुछ करेंगे तो वापसी में तो कुछ मांगेंगे। तो मैंने इतना कुछ किया, कभी शिकायत नहीं करी, लेकिन अब मुझे भी वापसी में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे,
अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण दिति के वंश के बारे में कल मैंने आपको बताया था। दिति के 2 पुत्र हुए, कौन कौन बताइए? हाँ, दिति के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान वराह अवतार में करते हैं। हिरण्यकश्यप भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। अब उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ। हाँ, सब इधर देखिए। कथा में इतना ध्यान क्यों भटकता है आपका? कोई उठा नहीं या कोई जब तक वो बैठ ना जाए उसको देखते रहो, या वो उठ गया तो वो जब तक चला ना जाए उसको देखते रहो। ये ध्यान पैसे गिनते वक्त तो नहीं भटकता, तब तो पूरा ध्यान सिर्फ नोटों पे रहता है। हाँ, बस ताली बजाइए, अभी फिर कुछ होगा, फिर सब सारी मुख एक साथ घूमेंगे। 7 दिन मैंने कहा ना, 7 दिन आपका ध्यान सिर्फ यहां होना चाहिए और कहीं नहीं, आसपास कुछ भी हो जाए। तो यहां पर हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। अब यहां पर बचपन से बच्चे को सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप। छोटा सा बालक है, माँ बाप जो सिखाएंगे वही सीखेगा। खेलते खेलते एक बार राजमहल से बाहर चले गए प्रहलाद जी। बाहर गए तो बाहर एक कुमारिन का घर मिलता है। वो बहुत रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, वो पता नहीं कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने उसको आग पर चढ़ा दिया। वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उनकी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने कहा, इसमें इतने रोने की क्या बात है, मुझे कह दो, मैं भगवान से कह आता हूं। कुमारिन ने कहा, आप भगवान को जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन ने कहा, वो भगवान नहीं है। खुद को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, सबके पिता। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो कुमारिन, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, वरना प्रहलाद जी भक्त कैसे बनेंगे? कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और वहां सामने भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है। ऐसा रूप देखते हैं भगवान का। और वो रूप देखने के बाद प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम। कौन सा नाम? प्रहलाद जी कुमारिन के घर से लेकर अपने राजमहल तक भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन। और जोर से। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला
अब यहां पर हिरण्यकश्यपु को आवाज आती है। हिरण्यकश्यपु कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों से पूछते हैं। सेवकों ने कहा वो तो राजकुमार प्रहलाद है। उनको अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। अरे पुत्र, मैंने कहा ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते नहीं पिता, हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं, हमको बनाने वाला कोई और है। अब कैसे समझाए? देखिए, जो एक गुरुकुल होते हैं जहां पर आपको अच्छी शिक्षा दी जाती है, वैदिक शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन राक्षसों के भी तो पुत्र होते थे, उनके भी गुरुकुल होते थे जहां दैत्यों की विद्या सिखाई जाती थी। तो वहां से गुरुजी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे पुत्र को सिखाओ कि भगवान यानी उसके पिता कोई श्री हरि नहीं। ठीक है, गुरुजी ले जाते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं, अमरता का वरदान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, और कुछ मांगना है तो मांगो। तो उसने कहा ठीक है, अब क्योंकि मैंने तब किया, मैंने जो मांगा आपने मना कर दिया, तो अब मैं जो जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कहो क्या चाहिए? वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देखा जाए तो ये अमरता का ही वरदान हो गया। जब कभी मर ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, तो ये मरेगा कब? अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं विष्णु से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब वो तप करके वापस आए, तो वापस आके सेवकों से कहते कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हाल है, प्रहलाद कैसा है। प्रहलाद जी गुरुकुल में क्या कर रहे हैं? गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये कोई नाम है? अगर मुझे जाप करना है तो मैं तो केवल श्री हरि के नाम का जाप करूं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी कहते हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही उन्होंने कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरुजी की तबीयत खराब होने लगती है। अब जैसे जैसे पीड़ा हो रही है वैसे वैसे वो अपने भगवान का नाम ले रहा है। वो बार बार कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, लेकिन कुछ फायदा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मेरी बात मानिए, एक बार भगवान का नाम लेकर देखिए, अगर आपकी पीड़ा ठीक नहीं हुई तो जीवन में कभी उनका नाम मत लेना। अब जब हम बीमार हो ना, हमें कोई कुछ भी लाकर कह दे कि इससे ठीक हो जाओगे, व्यक्ति ले लेता है। तो उसने कहा एक बार नाम लेकर देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो गुरुजी कहते जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और वो जैसे जैसे हरि का नाम ले रहे हैं वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम होती जा रही है। अब तो वो इतने प्रसन्न हुए कि पूरा गुरुकुल प्रहलाद जी से पूछ रहा है कि तुम्हारे हरि कैसे हैं, हमें बताओ, हमें और बातें सुनाओ, उनके बारे में सुनाओ, उनका वर्णन करो, वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तो प्रहलाद जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। अपना हरि है 1000 हाथ वाला,
अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक तरफ कोहिनूर हीरा दे रही हूं और एक तरफ कुछ कंकर पत्थर दे रही हूं, आप क्या चुनेंगे? हीरा। कोई भी समझदार व्यक्ति हीरा ही चुनेगा। लेकिन प्रहलाद जी कहते असल में हम सब कंकर पत्थर चुन रहे हैं, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कदीर कदीरा, साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हर दम यहाँ दीवाला अपना, हरी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु भेजते हैं कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हो रहा है। सेवकों ने कहा वहां तो भजन कीर्तन हो रहे हैं। जिन गुरुजी को आपने भेजा था शिक्षा देने के लिए, उनको प्रहलाद जी शिक्षित कर रहे हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे ऐसी औलाद ही नहीं चाहिए, पहाड़ से नीचे गिरा दो इसे। गिरा देते हैं, कुछ नहीं होता। जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं होता। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला जाता है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जाको राखे साइया मार सके। जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। बड़ी कोशिशें की जाती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अंत में क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु बीच सभा में लेकर आते हैं प्रहलाद जी को और कहते हैं मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तलवार निकालते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में माता कयादू आ जाती है, उनको मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हुई है। प्रहलाद जी कहते हैं मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी भगवान के पास ही जाना है। यहाँ कुछ नहीं रखा पिताजी। ये रोने की बात थोड़ी है, ये तो और उत्सव मनाने की बात है। अब वो हिरण्यकश्यपु के सामने ही भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। और तालियां जोरदार एक साथ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु आते हैं कि बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। हरि हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो तो हर जगह है।
मुझ में है, आप में है, जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं निर्जीव में है तेरा श्रीहरि। बोले हाँ निर्जीव में भी है। बोले क्या इस खंबे में है? बोले इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है। और वो खंबे को तोड़ने लगते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान ये जांग पर लेकर बैठते हैं उसे। अब मारने से पहले भगवान कहते हैं तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आ गई। तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने अंत में कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। बोलिए नरसिंह भगवान की। और भगवान अपने नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। 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 जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। बोलिए नरसिंह भगवान की। बोलिए प्रहलाद भक्त की। इस प्रकार भगवान नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, एक भक्त की लाज रखते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अब हम भगवान की करवट बदलने के बारे में देवी जी से कुछ सुनते हैं। से भगवान एक बार कमरे में सो रहे थे। नंद बाबा का बस कमरे से गुजरना हुआ और नंद बाबा ने देखा कि छोटे से भगवान ने अपने आप करवट बदल ली। इतना छोटा बालक अपने आप से करवट नहीं बदल सकता, पर भगवान ने बदल ली। अब ये देखकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर एक उत्सव मनाते हैं। धनवान व्यक्तियों को सिर्फ मौका चाहिए उत्सव का। तो नंद बाबा ने, और भगवान से इतना प्रेम है कि इसी बात पे एक उत्सव रखा। अब सब आ रहे हैं ब्रजवासी। पहले तो बोल दिया गया नंद बाबा के घर उत्सव है, सब पहुंच जाना। अब सारे ब्रजवासी आकर पूछ रहे हैं कि बाबा उत्सव क्यों रखा गया। अरे बोले
लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। सब बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर बीच उत्सव में ठाकुर जी सो जाते हैं। तो माता ने सोचा कैसे बार बार कोई ना कोई आ रहा है, कोई गोद में ले रहा है, कोई खिला रहा है, इसकी नींद खराब होती है। अब पालने में सुलाएंगे तो हर कोई उठा लेगा। तो यशोदा मैया ने भगवान को कहाँ सुलाया? सकट होता है जिस पर दूध दही माखन रखा जाता है, उसके नीचे छिपाकर उसके नीचे भगवान को सुला दिया, आसन इत्यादि रखकर, और चली जाती है। थोड़ी देर बाद भगवान के नेत्र खुलते हैं, नींद से जागते हैं। भगवान कहते हैं ये अच्छी बात है, उत्सव मेरे लिए मनाया जा रहा है और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। हम भी यही करते हैं, दुख में भगवान को बड़ा याद रखते हैं और उत्सव में भगवान को अकेला छोड़ देते हैं। सब अपने उत्सव में लगे रहते हैं। तो यशोदा मैया ने सोचा सो रहे हैं, लेकिन फिर वो भी चली गई। भगवान कहते हैं ये तो गलत है। अब यहाँ पर उतने में ही पूतना का भाई, क्योंकि कंस यहाँ लगातार किसी ना किसी को भेजते जा रहे हैं, तो पूतना का भाई सकटासुर आता है। अब वो भगवान को देखे, वो मन में सोचे ये इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा? मैं तो इस पर पैर रखूंगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो तो सोच रहा था कि मैं पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा। यहाँ पर इतने में भगवान ने वो जो सकट था जिसके नीचे भगवान सो रहे थे, उस सकट पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया, और वो स्पर्श करते ही पूरा का पूरा सकट, जिस पर दूध दही माखन की कितनी हांडियां रखी थी, वो पूरा सकटासुर पर जाकर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सकट गिरने की आवाज आती है तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आते हैं कि आवाज कहाँ से आई। सबने फिर देखा कि कोई दैत्य जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो पड़ा हुआ है और भगवान बीच बगल में लाला है। फिर ब्रजवासी कहते अरे बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे, तुम्हारे भरोसे कुछ होना जाना नहीं है। अब यहाँ पर नंद बाबा थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं तो नंद बाबा ने एक पूजा रखवाई। जितने पंडित इत्यादि है वहां पर वो सब पूजा पाठ करने आते हैं। पूजा करने के बाद वो उन्हें दक्षिणा इत्यादि देते हैं, भोजन करवाते हैं, बड़ा प्रसन्न कर कर भेजते हैं। वो पंडित सब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और ब्रज के पंडित जो होते हैं, यहाँ कितने हैं जो ब्रज गए हुए? हाथ उठाना। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, कहीं भी। अच्छा, कितने हैं जो वो पंडित होते हैं उनसे मिले हैं? देखिए, कई लोग होते हैं तीर्थ स्थलों में हम जाते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं भाई पंडित ऐसे करते, वैसे करते, ये करते हैं, वो जो भी करते हैं। पर अगर आप कोई भी तीर्थ स्थल जाओ तो थोड़ा बहुत देना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रज जाते हैं तो जरूर देना, लेकिन ब्रज का थोड़ा आनंद लेना पहले, यानी थोड़ा रुक कर देना। कैसा आनंद बताती हूँ। देखिए, जो गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं गए खास करके उनके लिए, कि आप जब जाते हैं ना मंदिर की ओर जा रहे होंगे तो वो पीछे पीछे जो पंडित है वो आपके पीछे पीछे आते हैं। वो आकर नहीं, अरे बाबा दे दे, बाबा तेरे घर में खूब गोरो गोरो लाला होएगा, बाबा सुंदर सी बींदनी आएगी, अरे बाबा दे दे, अरे बाबा कंजूसी मत कर, ऐसे क्या कर रहे बाबा, दे दे, ऐसे करेंगे। तब मत देना, तब कुछ मत कहना, चुपचाप चलते रहना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो वो कहेंगे हम सब जाने, ये सब जो साथ में आयो ना, सब सिखा पढ़ा के लाए हुआ है कि पंडित ने मत दीजो। ये सब साथ में जो आदमी लेकर आवे वो सब सिखावे पढ़ावे कि पंडित ने मत दीजो। अब जैसे ही वो थोड़े से भी क्रोधित हो तब तुरंत दे दे, क्योंकि जैसे ही आप देंगे ना, 1 मिनट में कैसे उनका क्रोध शांत हो, फिर वो कहेंगे अरे बाबा हम तो ऊपर ऊपर से बोले हैं, दिल के तो साफ है, बुरो मत मान जो बाबा, ये ऊपर ऊपर से बस बोले हैं। तो ये जो आनंद, अब देखिए आपको थोड़ी बहुत हंसी आई, आनंद आया, तो मुझे तो ब्रज भाषा नहीं आती है, तो महाराज उस अभी आपको थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि मुझे ब्रज भाषा इतनी आती नहीं है, पर वो जब बोलते हैं ये सारी बातें तो वो असल ब्रज भाषा में बोलते हैं, तब कितना आनंद आता है। वो भाषा ही अलग है, उसका आनंद अलग है।
तो जब भी ब्रज जाए तो देना जरूर, पर थोड़ा रुक कर देना। तो महाराज, तो नंद बाबा ने भी उन्हें बड़ा प्रसन्न किया, खूब अच्छे से भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। जितने पंडित इत्यादि थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया बाबा को, लाला को। अब यहाँ पर वसुदेव जी गर्ग ऋषि को भेजते हैं। वसुदेव जी ने कहा, देखिए हमारे सभी बच्चों का नाम आपने ही रखा है, हमारे 2 बच्चे गोकुल में हैं, आप उनके नाम रखिए जाकर। उनसे मत कहिएगा मैंने आपको भेजा है, क्योंकि मुझे अब वहां पर गर्ग ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे। सभी चाहते थे कि वही, जिनके भी घर बच्चा हो तो सबकी इच्छा यही होती थी कि वही उनका नाम रखे। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप ऐसे ही कहिएगा कि आप आसपास से गुजर रहे थे तो मैं नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा भी बहुत नामी थे, वहां पर राजा है वो ब्रज के। तो नंद बाबा को ऐसा नहीं कि कोई जानता ना हो, तो गर्ग ऋषि भी उनके घर आए दिन आते रहते थे। तो वसुदेव जी ने कहा, आप ऐसे ही कह दीजिएगा मैं तो आसपास से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि अगर उन्होंने आपको देख लिया तो आपसे ही नाम रखवाएंगे। तो आप उनके पास जाइए, हमारे 2 बालक हैं, दोनों का नाम रखिए। गर्ग ऋषि जाते हैं। अब गर्ग ऋषि ने जैसे ही नंद बाबा के घर प्रवेश किया, नंद बाबा बाहर ही निकल रहे थे। नंद बाबा कहते, अरे मैं तो आपको ही बुलाने जा रहा था। गर्ग ऋषि ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे बोले हमारे घर 2 बालक हुए हैं, तो दोनों का नाम रखना है। गर्ग ऋषि ने कहा, जरूर रखेंगे नाम, आइए। सबसे पहले बड़े बालक को देखते हैं। गर्ग ऋषि ने कहा, ये बड़ा बलशाली पुत्र होगा, बहुत बहुत शक्ति होगी इसमें, बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? बलराम। गर्ग ऋषि बड़े बालक का नाम बलराम रखते हैं। दूसरे को देखते हैं। गर्ग ऋषि कहते हैं, ये बड़ा ही टेढ़ा बालक होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, काम टेढ़े करेगा सो करेगा, ये श्रृंगार भी टेढ़े करेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, बंसी टेढ़ी रखेगा, खड़ा टेढ़ा होगा, कार्य टेढ़े करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, तो उनका नाम रखा जाता है कृष्ण। अगर आप कृष्ण सही तरीके से बोलते हैं, आपकी जीभ घूमती है। कृष्ण, तो भगवान का नाम इसीलिए कृष्ण रखा गया कि टेढ़ा पुत्र है तो नाम कहने में जीभ को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, भगवान का नाम रखा जाता है। अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं, अभी तक भगवान ने कुछ लीलाएं नहीं करी है, अभी तो जो दैत्य आ रहे हैं उनका उद्धार कर रहे हैं। लीलाएं भगवान ने अपनी शैतानियां अभी तक शुरू नहीं करी, वो करेंगे भगवान। तो अब थोड़े भगवान बड़े होते हैं। एक दिन यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर बरामदे में बैठी हुई थी। बरामदे में बैठी, आज चंद्रमा तो धन्य हो गए, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। चंद्रमा भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान चंद्रमा के। भगवान को एक लीला सूझती है। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं, मैया वो कौन है? क्योंकि देखिए चंद्रमा और बच्चों का एक अलग रिश्ता है। कितना ही समय बीत जाए, आज भी अगर छोटे बच्चे को चंद्रमा से मिलाया जाता है तो क्या कहकर मिलाते हैं? कौन है वो? चंदा मामा। तो एक अलग रिश्ता है बच्चों और चंद्रमा का। तो भगवान की नजर भी चंद्रमा पर पड़ती है। भगवान ने कहा, मैया वो कौन है? मैया ने कहा, वो चंद्रमा है। अब भगवान को वो इतना सुंदर लग रहा है, भगवान कहते, मैया मुझे वो चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। मैया कहती, वो कोई खिलौना नहीं है, बहुत दूर रहता है, उसे कोई नहीं ला सकता। अब छोटे बच्चे अगर जिद करते और आप जिद पूरी ना करें तो वो क्या करते? रोने लग जाएंगे, बाहर हो तो वहीं पैर पटकने लग जाएंगे, कुछ वहीं बैठ जाएंगे कि हमें तो वो चाहिए। तो भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए। अब पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की लीला बड़ी सुहावनी, मन भावन है। इतना भी सुनो, तृप्ति नहीं होती, लगता है और सुनो और सुनो और करो। भगवान की कृपा रहे, हम ऐसे ही नित्य प्रति नई नई लीला सुनते रहें, सत्संग सुनते रहें, भागवत सुनते रहें, संत महात्मा हमारे जीवन में आते रहे। प्रभु से प्रार्थना है कि हमें नित्य प्रति सत्संग मिलता रहे, उस कृष्ण प्रेम में डूबे रहे। कल फिर आपके दर्शन होंगे। कल एक नई ऊर्जा के साथ में फिर हम साथ में बैठ के भागवत श्रवण करेंगे। हमारी पूज्य जय किशोरी से आप स्वस्थ रहें, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहें और कृष्ण प्रेम में मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।